जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अनुराग महोबा ब्लॉग पर। आप सभी लोगों का हृदय तल से स्वागत करते हैं और आपसे एक निवेदन है कि अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें, क्योंकि आपके मित्रों को जानकारी मिलेगी और आपके भाई को सहयोग। आइए बढ़ते हैं आज के बहुत सुंदर कथा प्रसंग की ओर। महाराज युधिष्ठिर का राशि यज्ञ प्रारंभ होता है। सारे ऋषि मुनि और देश देशांतर के राजागण उपस्थित होते हैं और यज्ञ का समापन होता है। उसके बाद युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर आरूढ़ होना है। तब महात्मा भीष्म के द्वारा अग्र पूजा के लिए केशव का नाम प्रस्तावित किया गया, जिसे सभी राजा ऋषि स्वीकार कर लेते हैं और अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को निवेदन किया जाता है। वह स्वीकार करते हैं और महाराज युधिष्ठिर के द्वारा उनका सम्मान प्रारंभ किया जाता है। इसी बीच चेदी नरेश शिशुपाल का आगमन होता है। शिशुपाल रिश्ते में श्री कृष्ण की बुआ के लड़के थे और इस प्रकार से कौरव पांडवों के भी भाई होते थे। लेकिन वह एक क्रूर राजा था, जरासंध का सेनापति था, तो वो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। द्वेष रखने का एक कारण और था। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित किया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का हरण कर लाते हैं और इस वजह से शिशुपाल के मन में द्वेष भाव था और वह राजसभा में आते ही उनका अपमान करने लगा। ऐसे कठोर वचन कहने लगा कि उस सभागार में उपस्थित कोई भी राजा सुन न सका। बलदाऊ अत्यधिक क्रोधित हो गए, यहाँ तक कि दुर्योधन आदि को भी क्रोध आया, क्योंकि उसने ऐसे अपमानजनक वचन भीष्म पितामह को भी कहे कि यह तो वीरहीन है, इसने तो एक प्रतिज्ञा का बहाना किया है। इस प्रकार से उनके कठोर वचनों को सुन भीम और अर्जुन उसका वध करने के लिए तत्पर हुए, जो कि शिशुपाल चाहता भी था। तब युधिष्ठिर उन्हें रोक देते हैं कि जो यज्ञ का आयोजन करते हैं उन्हें कदापि क्रोध न करना चाहिए। इस प्रकार से वो अतिथेय की मर्यादा का स्मरण दिलाते हुए उन्हें शांत रहने को कहते हैं और श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो पूर्व काल की घटना याद आ गई जब शिशुपाल का जन्म हुआ था और उसी समय उसके विभत्स रूप को देखकर माता भयभीत हो गई और उन्होंने फेंकने का निश्चय किया, क्योंकि शिशुपाल के 4 हाथ थे और 3 नेत्र थे। तब आकाशवाणी हुई कि आप इस पुत्र का त्याग न करें, ये अत्यधिक बलशाली होगा और इससे आपको ख्याति प्राप्त होगी। ये नेत्र और इसके ये हाथ जो अतिरिक्त हैं
वो समय आने पर स्वतः समाप्त हो जाएंगे। और साथ में एक घोषणा और हुई कि जिसकी गोद में जाने पर इसके ये अतिरिक्त अंग समाप्त होंगे, वही इसका काल बन करके आया है, ये समझ लें। तब रानी अत्यधिक दुखी हो जाती है और एक एक करके राजकुमार को सभी को गोद में दिया जाता है, लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं घटती। यानी उसके चारों हाथ और तीनों नेत्र सुरक्षित रहते हैं। एक दिन वसुदेव और देवकी कृष्ण और बलराम के सहित उनके राज्य चेदी में मिलने के लिए आते हैं। और जैसे ही श्री कृष्ण अपने हाथों में लेते हैं शिशुपाल को, तो उसके वो अतिरिक्त अंग झड़ जाते हैं। ऐसा देखकर उनकी बुआ अत्यधिक भयभीत हो जाती हैं और वो पुत्र प्रेम में विवश होकर श्री कृष्ण से कहती हैं, तुम्हें मुझे एक वरदान तो देना होगा, तुम मेरे पुत्र का वध कभी नहीं करोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भोलेनाथ नहीं हूँ कि आपको ऐसे बिना विचारे वर दे दूँ, परंतु मैं ये वचन देता हूँ कि इसके 100 अपराध पूर्ण होने तक, जो कि मृत्यु दंड के योग्य होंगे, तब तक मैं इसको प्राणदान देता रहूँगा। और आज वही समय आ पहुँचा है जब शिशुपाल लगातार अपराध किए जा रहा है। भगवान कृष्ण उसको उसके अपराधों का स्मरण दिलाते जा रहे हैं और वो हठपूर्वक कहता है, अगर ये 99 अपराध हो चुके हैं तो तुम कपटी और छली हो, ये मेरा अपराध 100वां हो गया। तुम्हारे तो माता पिता का भी कोई ठिकाना नहीं है। और इतना कहना था कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बस शांत हो जाओ, अब तुम्हारा समय समाप्त होता है। और अपने सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं और सुदर्शन चक्र शिशुपाल का वध कर देता है। इस प्रकार से शिशुपाल वध का प्रसंग समाप्त होता है। लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग जाती है सुदर्शन चक्र के कारण। तब पांचाली अपना अंग वस्त्र फाड़कर श्री कृष्ण के उस घाव में अपने उस वस्त्र के द्वारा पट्टी बांध देती है, जिससे प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्णा, एक दिन मैं इस वस्त्र के टुकड़े का पूरा मूल्य चुकाऊंगा, एक एक रेशे का भी मैं ऋण अदा करूंगा। तो मित्रों, कैसा लगा आज का ये सुंदर प्रसंग? आप अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कर दें। आप सभी लोगों को यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।